सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चाइना के सिंगजियांग प्रोविंस में पाए जाने वाले उइगर मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में। चाइना पे आरोप लगा है कि चाइना अपने यहाँ के उइगर मुसलमानों को मार देती है बहुत बड़े स्केल पे, और उनके जो ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, यहाँ तक कि किडनी हो गई, ये सब अपने यहाँ के ब्लैक मार्केट पे बेचती है। तो इतना बड़ा आरोप चाइनीज कम्युनिटी के ऊपर लगाया है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कई सारे न्यूज़ रिपोर्टर एजेंसीज ने, और कई सारे इस पे आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं। तो अब ये मैं बता दूं उइगर मुसलमान होते क्या है। तो जैसे इंडिया के अंदर स्टेट होते हैं, वैसे ही चाइना के अंदर प्रोविंस कहा जाता है। तो जो उनके यहाँ का सिंगजियांग प्रोविंस है, उसके अंदर उइगर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो चाइनीज गवर्नमेंट उइगर मुसलमानों पे इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है कि मास जेनोसाइड कर देती। एक साथ 100-100, 200-200 लोगों को रख के काट दिया जाता और उनकी बॉडी को दफनाने नहीं दिया जाता। बॉडी ले ली जाती और उनके जो ऑर्गन पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, किडनी हो गई, लीवर होगी, ये सब वहाँ के ब्लैक मार्केट में बेच दी जाती। इस हद तक उनको टॉर्चर किया जाता है कि यहाँ तक कि जो कुरान होती है, तो असली कुरान उनको नहीं पढ़ने दी जाती। जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने फेर बदल करके कुरान लिखी हुई है, जो उसमें बदल बदल के कुरान में जो लिखा गया वो उनको पढ़ने को देते हैं कि ये पढ़ो, क्योंकि असली कुरान इनके चाइनीज कल्चर के खिलाफ जाती है, इसलिए ये सब कहते हैं। और इतने बड़े जो मास जेनोसाइड मारते हैं, तो इन लोगों को चाइनीज गवर्नमेंट का कहना है कि ये लोग चाइनीज कल्चर के खिलाफ जाते, इसलिए हम लोग इनको एक तरह से टीचिंग दे रहे हैं, इनको मार नहीं रहे हैं, इनको एक तरह से सिखा रहे हैं, इनको शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे चाइनीज कल्चर को फॉलो करा जाता है। और इतना ज़्यादा इन पे टॉर्चर किया जाता है कि हर 15 दिन के अंदर उइगर मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ रिपोर्ट आती रहती है कि इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है इनको। अभी 2-4 दिन पहले ये न्यूज़ आई थी कि जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है वो मस्जिदों के ऊपर जो गुम्बद होती है, डोम होती है, उनको हटा रही है, फ्लैट डिब्बे जैसी मस्जिद बना रही है, और कह रही है कि ये हमारे चाइनीज़ कल्चर के खिलाफ जा रहा था। ये अरबिक कल्चर होता है जिसमें गुम्बद बनाई जाती है, इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरह कर दिया। यहाँ तक कि इतनी हद हो गई कि जो लेडीज होती हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, बुर्का पहनती हैं, तो उनको भी आधा काट दिया जाता है, कहते हैं ये फुल बुर्का नहीं पहन सकती हैं। इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि चाइनीज़ गवर्नमेंट पूरी तरीके से एक तरह से अपने अंदर कंट्रोल करके रखना चाहती पूरी पब्लिक। वर्ल्ड मीडिया भी उइगर मुसलमानों के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाती, ना कोई इतना ज़्यादा पूरे वर्ल्ड के अंदर कहा जाता है कि इनको बचाने के लिए कुछ किया जा सके। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की न्यूज़ रिपोर्टर एजेंसीज ने अच्छी तरीके से पूरे आर्टिकल में इसमें लिखा हुआ है कि कैसे चाइना की ब्लैक मार्केट के अंदर उइगर मुसलमानों का लीवर था, वो 1 से 1.5 करोड़ रुपए का बिक रहा था। तो इतना ज़्यादा गवर्नमेंट वहाँ की टॉर्चर करती है उइगर मुसलमानों के ऊपर। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को, उइगर मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम अपना धर्म छोड़ दो और एथिस्ट बन जाओ, नास्तिक बन जाओ। इसलिए क्योंकि कम्युनिज्म का तो सीधा फंडा है कि वहाँ पर धर्म की कोई जगह नहीं है। तो वही चीज़ गवर्नमेंट वहाँ के लोगों पे भी थोपना चाहती है सीधे सीधे, इसीलिए वहाँ पर कहा जाता है। और जो लोग अपना धर्म छोड़ देते हैं तो उनको तो छोड़ दिया जाता है, और जो नहीं छोड़ पाते हैं, जो लोग मुस्लिम रहते हैं, तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनकी नसबंदी कर दी जाती है कि ताकि इनकी आबादी ना आगे बढ़ सके। साथ ही साथ ये किया जाता है उनके साथ कि वहाँ पर उनको जेल के अंदर ही मार दिया जाता है। और जो वहाँ के ऑफिसर्स रहते हैं उनको भी फुल सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट का कि बढ़िया इनको मारो जेल के अंदर, उनका वहाँ पर ऑर्गन्स काटो, ऑर्गन्स जाके बेच दो, और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर करीबन 7 से 8 करोड़ रुपए कमाई हो जाती है। गवर्नमेंट को भी फायदा, ऑफिसर को भी फायदा, बढ़िया सब मजे में रहते हैं यहाँ पर। और इस रिपोर्ट के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है कि इसी तरह अगर जेनोसाइड होता रहा ना उइगर मुसलमानों का, तो आने वाले 10 से 15 साल के अंदर पूरी तरीके से चाइना के अंदर उइगर मुसलमानों की कम्युनिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी यहाँ पर। और इसी के साथ, और वैसे भी चाइना के अंदर तो 1 पार्टी रूल है। वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो तो इतना बड़ा वाला, उसने तो कह दिया सीधे कि मैं मरते दम तक, जब तक मरूंगा नहीं तब तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा यहाँ का। तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर टॉर्चर होता है सीधे। ये तो खैर उइगर मुसलमान की बात है, आप चाइना का कुछ कर भी नहीं सकते, 2-4 आर्टिकल पब्लिश कर लोगे, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं OIC की, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, और पाकिस्तान की। तो अब पाकिस्तान की अगर बात की जाए, तो वैसे तो ये कश्मीर का मुद्दा हर जगह UN में उठाता रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में उठाता रहेगा कि कुछ करो, इसके लिए कुछ करो, कुछ करो। देखो मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है इंडियन आर्मी, वहाँ पर इंटरनेट नहीं दे रही है, वहाँ पर लोगों को मार रही है, ये सब कहता है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, तो उइगर मुसलमानों पे तो उनके चाइना काट काट के ऑर्गन बेचे दे रहा है, तब क्यों कुछ नहीं का वही कहता है। कश्मीर के अंदर तो ये लोग कहते हैं इंटरनेट भी बंद हो जाए तो यहाँ पर इन लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
राष्ट्र इस्लामिक कॉरपोरेशन इतना बड़ा, सारे इस्लामिक कंट्रीज का कॉरपोरेशन है इतना बड़ा, तो ये लोग कुछ करते क्यों नहीं है? कश्मीर के मुद्दे पे ये लोग तो सारे एक साथ, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है सब लोग आ जाते हैं, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, कतर हो, सब लोग एक साथ आ जाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर उइगर मुसलमान की बात होती है तो फिर कोई कुछ नहीं को बोलता। चाइनीज को क्यों नहीं कोई लोग क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पर। और जब ये इस वजह से भी होता है ना, क्योंकि चाइना इन लोगों को पैसा खिलाता है। वैसे भी पाकिस्तान तो ऑफिशियल कॉलोनी बन चुका है चाइना की, वो इसलिए कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि लोन पे लोन दे रखा है, कुछ दिन बाद खरीद लेगा चाइना पाकिस्तान को, तो इसलिए भी कुछ नहीं कहता है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये वही पाकिस्तान है, कश्मीर के मुद्दे पे तो इतना ज्यादा कहेगा कि इंडिया अपने मुसलमानों पे अत्याचार कर रहा है। जरा सा भी कोई सा एक केस हो गया तो वो हर जगह पूरे सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ट्रेंड करा देंगे, देखो इंडिया ने मुसलमानों पे अत्याचार की। लेकिन यहाँ पर उइगर मुसलमानों पे कोई क्यों नहीं बात छोड़ता? क्योंकि चाइना इनको लोन दे रहा है। लोन देना बंद कर देगा तो इनका खाना पीना कैसे चलेगा? तो इस वजह से भी ये सब लोग इतना ज़्यादा नौटंकी करते हैं कि हम लोगों पे मुसलमानों के मसीहा बने हुए हैं, इंडिया के मुसलमानों को हम रक्षा करेंगे, ये वो हो गया। खुद की रक्षा करी नहीं होती, लेकिन हम इंडिया के मुसलमानों की रक्षा करेंगे। कुछ भी करते हैं, इनको कोई दिमाग नहीं है। यहाँ तक कि अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था तो इनके मिनिस्टर भी कहने लगे कि ये इस्लाम की जीत हो गई। तो ये सब मतलब पाकिस्तान पूरा खत्म हो चुका है। चाइना ने इतना ज़्यादा लोन दे दिया है कि बोझ में दब दब के ये मर जाएगा। सो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और उइगर मुसलमान और पाकिस्तान के बारे में आपका क्या ख्याल है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।